दोस्तों 90% से ज्यादा लोग हमारे देश में या कहीं भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अब आप कहेंगे कि देश तो आजाद बहुत देर पहले हो गया, लोग गुलामी की जिंदगी कैसे जी रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे आप सुबह 9 या 10 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम को 6 से 7 बजे आप वापस आते हैं, किसी दिन आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करता या काम पे या बिजनेस पे या जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं वहां पे जाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है क्योंकि आपके सिर पे लाइबिलिटीज हैं, आपने ईएमआईज पे करनी है, अदर एक्सपेंसेस हैं, फैमिली का खर्च चलाना है। अगर आप उस जंजाल में जकड़े हुए हैं और आपको जाना ही पड़ता है, आपकी मर्जी हो या नहीं हो, तो दोस्तों आप एक स्लेव की जिंदगी जी रहे हैं, आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, आप अभी आजाद नहीं हुए हैं। अब आप कहेंगे कि मजबूरियां हैं, कंपल्शंस हैं, घर का खर्च कैसे चलेगा, एक्सपेंसेस कैसे पे करेंगे, वो तो करना पड़ेगा। दोस्तों सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है, एक्सपेंसेस हैं, ईएमआईज हैं, खर्च हैं, वो मेंटेन करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा, हमें 10 to 5 10 to 6 जॉब पे जाना पड़ेगा, चाहे हमारी मर्जी है या नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा जिंदगी का कुछ पैटर्न ही ऐसा है, हम कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं कि हमने इन जंजीरों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं कि हम इन जंजीरों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, हम इन जंजीरों से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ पैटर्न्स ऐसे बन चुके हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। दोस्तों मैंने लोगों को देखा है जिनकी सैलरी का 60 to 70%, मान लो अगर कोई 70 या 80,000 की इनकम करता है, उसका 40 या 50,000 या 60,000 उसका ईएमआईज में जाता है या अदर लाइबिलिटीज है। दोस्तों ईएमआईज बहुत हद तक हमने क्रिएट की हुई है, हमें वो एक मैटर ऑफ चॉइस है, बहुत जगह ये मजबूरी नहीं है। मान लो आपको गाड़ी लेनी थी, आपने 25-30 लाख की गाड़ी ले ली। आपने मकान बनाना था, जो मकान शायद आप 10 या 20 या 30 लाख में बना सकते थे, वो आपने लोन लेके 60 या 70 लाख का बनाया, बड़ा मकान बनाया, बड़ा घर बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरतें हमारी कम होती हैं, लेकिन हम थोड़ा दिखावे के चक्कर में या दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर लेते हैं। अब चाहे उसके लिए हमें लोन लेना पड़े या कुछ हमें बेचना पड़ जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ जाए, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमने जानबूझ के ऐसी चीजें की हुई हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं। मान लो अगर अगले 8 या 10 साल के लिए आपने ईएमआई पे करना है, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आपने ईएमआई पे करना है, तो आपको तो वो काम पे जाना पड़ेगा ना, चाहे आपकी मर्जी हो या नहीं हो, चाहे वो काम करने का आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर आपको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिर पे लाइबिलिटीज हैं। तो अगर सारी जिंदगी इस तरह से काम करते रहेंगे, कुछ लोग तो 60 इयर्स के बाद भी काम करते रहेंगे क्योंकि खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो 60 इयर्स पे भी रिटायरमेंट नहीं ले पाएंगे, शायद उसके बाद भी काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों लाइफ को जिएंगे कब? अगर सारी जिंदगी हम काम ही करते रहेंगे तो लाइफ को कब जिएंगे? हम लाइफ को एंजॉय कब करेंगे? ये जिंदगी जीने के लिए है, ना कि सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काम करने के लिए है। अब आप कहेंगे कि कैसे निकल सकते हैं इस जंजाल से? दोस्तों बहुत आसान है इस जंजाल से निकलना। सिर्फ जो एक्सपेंसेस, फालतू के एक्सपेंसेस हैं, अगर हम उनको कम कर लें और राइट इन्वेस्टमेंट और राइट प्लानिंग आज से ही अगर हम शुरू कर दें, तो आप बहुत अच्छा रिटायरमेंट और अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं और आपकी बची हुई जिंदगी आप बहुत ऐशो आराम से व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं आपको। मैं देखता हूं बहुत सारे कोलीग्स हैं हमारे जो जॉब करते हैं, 50, 60, 70,000 तक जिनकी सैलरी है। दोस्तों मंथ अभी एंड नहीं होता है, किसी को कोई मोबाइल पसंद आ जाता है, किसी ने एप्पल का फोन लेना है, किसी ने कुछ और सामान लेना है, किसी ने बहुत सारे कपड़े लेने हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो बहुत सारा पैसा हम इन चीजों में खर्च कर देते हैं। लेकिन इससे हो ये रहा है कि आपको सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा क्योंकि आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ सेव किया भी है वो भी हम एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे कुछ बचता नहीं है। तो इस तरह से अगर चलता रहेगा तो हमें सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा, लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा। 60 इयर्स की रिटायरमेंट तो भूल जाओ, इवन बियॉन्ड दैट हमें काम करना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि दोस्तों अगर हम थोड़े से एक्सपेंसेस जो है, मान लो अगर हमें गाड़ी चाहिए, हम कोई सस्ती गाड़ी ले लें, मतलब 20 लाख की 30 लाख की ना लेके हम 6-7 लाख की गाड़ी ले लें, कोशिश करें कि हम उसके लिए लोन ना लेना पड़े। अगर घर बनाना है, जरूरी नहीं कि हम 70-80 लाख का ही घर बनाएं, हम 20-30 लाख में घर बना लेंगे। लेकिन जो पैसा आप सेव करेंगे, जो मान लो ईएमआईज आपको नहीं देना पड़ेगा, एक सिंपल कैलकुलेशन, मान लो अगर 20 से 25 हजार अगर आप सेव करते हैं, अगर आपकी उम्र जो है आज की डेट में अगर 30 इयर्स है, अगर वो पैसा आप अगले 20 सालों के लिए सेव करते हैं 25,000 पर मंथ एट द रेट 12%, अगर 12% के इंटरेस्ट पे अगर आप उसको सेव करते हैं, तो दोस्तों 20 साल के अंदर वो 3.25 करोड़ हो जाएगा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन में करके आपको बता रहा हूं। अगर आप 25,000 3.25 करोड़ तक जो है आप अर्न कर सकते हैं, वो भी 50 इयर्स में। मान लो अगर आज आपकी एज 30 इयर्स है, तो अगले 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 50 इयर्स की एज तक आपके पास 3.25 करोड़ रुपीस होगा। तो आई थिंक ये अमाउंट सफिशिएंट है कि आप अपना जीवन जो है, जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, वो आराम से आप व्यतीत कर सकते हैं, मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत मुद्दे की बात है। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उस 10 to 6 के जंजाल में जकड़े हुए हैं और बस भाग रहे हैं दिखावे के लिए। लोगों को दिखाना है कि हम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, चाहे हालत कुछ भी हो रही हो।
तो अगर इस जंजाल से निकलना चाहते हैं, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, अर्ली प्लान करना पड़ेगा, राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ट्राई करें और कोशिश करें कि आपने बुढ़ापे में आपको काम ना करना पड़े। उससे पहले ही आप इतना अमाउंट सेव कर लें कि आपकी जो बची हुई ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी निकले और इस 10 टू 6 के जंजाल से आप निकल पाएँ, लाइफ़ को जी पाएँ, लाइफ़ को देख पाएँ। सारी ज़िंदगी काम ही करते रहेंगे तो एन्जॉय कब करेंगे? दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।